डेमो देने लगे हमारे ईआरपी सिस्टम का जो जैन गुड्स के लिए बनाया हुआ है हमने। ये हमारा मेन्यू है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम स्टार्ट करेंगे पार्टी से, जहाँ पे आप अपनी पार्टी को मेंटेन करते हैं लिस्ट। इस पार्टी स्क्रीन पे हम नई पार्टीज भी बना सकते हैं और अपनी पुरानी पार्टीज का लेजर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक पार्टी आ गई और उसके सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे आप नई पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोड, नेम, कॉन्टैक्ट, मोबाइल, जितनी डिटेल्स आप डालना चाहें, STR नंबर, NTN नंबर बड़ी ज़रूरी है अगर आप टैक्स इनवॉइसेस बनाते हैं। आपने उसकी ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग की डेट है, ताकि आप एक ईयर एंड पे सबको सबकी जो ओपनिंग बैलेंस है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा एक सिलसिला है। पार्टी हो गई। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन है हमारी वो है ट्रेडिंग की, जहाँ आप इन्वॉइसेस बनाते हैं और परचेज लॉन्च करते हैं। तो ये हमारी सेल्स की स्क्रीन है। फर्स्ट करें, यहाँ कोई अपना क्लाइंट लोड करते हैं, तो उस क्लाइंट की राइट साइड पे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन में सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है। इस महीने की कौन सी है, लास्ट 6 महीने की कौन सी, सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी आपके पास। अम, दूसरी चीज़ आप देखेंगे वो ट्रांजैक्शन नंबर है। ये है जो जो हमारा सिस्टम जनरेट होता है, और ये एक बिल नंबर है जो शायद आप अपनी एक टैक्स इनवॉइस नंबर की अगर लिस्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो मेंटेन कर सकते हैं आप। अगर कोई परचेज ऑर्डर नंबर है, डिलीवरी चालान नंबर है, उनकी डेट्स वगैरह को यहाँ आप सेव कर सकते हैं। अम, फिर आते हैं हम आइटम के ऊपर। आइटम आप HS कोड वगैरह सब मेंटेन कर सकते हैं अपनी आइटम्स का, सारी आइटम्स को। और उनकी मल्टीपल जो टैक्स रेट है, आप हर आइटम की अलग टैक्स रेट भी सेव कर सकते हैं। एक आइटम 18% पे, एक 25% पे सेल हो रहा है, कोई लग्जरी आइटम है, तो एक मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम्स आप एक ही इन्वॉइस में डाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट करने ये आ गया। आप नीचे देख रहे हैं कि एक छोटा सा डब्बा है, जो जब आप ये चेंज करते हैं तो नीचे का डब्बे में भी फिगर्स वगैरह, जैसे यहाँ फिगर्स चेंज होते हैं तो यहाँ भी चेंज हो जाती हैं। ये बेसिकली है आपकी ऊपर वाला सेक्शन है आपकी कमर्शियल इनवॉइस का सेक्शन, कि आप कमर्शियल इनवॉइस में वो आइटम कैसे दिखेगा, और नीचे आपका सेल्स टैक्स की इनवॉइस में कैसे दिखेगा। तो हम कभी बहुत दफ़ा होता है कि आइटम सेम होता है, टोटल अमाउंट सेम है, लेकिन हमें क्वांटिटी और सेल प्राइस को मैनिपुलेट करना होता है। तो जैसे आपके कमर्शियल वॉइस में तो 10 क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ आपको 2 क्वांटिटी देनी है और सेल प्राइस आपने ये दे दी। तो आप साइमल्टेनियसली ये भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऐड करते हैं, फर्स्ट करें, यहाँ पे एक एरर आ गया कि वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं सिलेक्ट किया। लेट्स करें, सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो वहाँ आपने नंबर्स में दिया, यहाँ आपने केजी में दिया, आपने ये ऐड कर दिया। अब आप इसको जब सेव करते हैं तो क्या होता है कि आप आपको दो इनवॉइस की वर्जन्स मिलते हैं। एक हो गया आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस, जो आपने सेल्स टैक्स के डिब्बों में डाला था, 22 kg और ये रेट। और एक आ गई आपकी जो कमर्शियल इनवॉइस है, जो आपको कमर्शियल क्वांटिटी वगैरह देती है। तो आप दोनों इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। फिर यूजुअल चीज़ें हैं कि पेमेंट आपने ये ले ली, कार्गो की डिटेल्स डाल दी। बहुत दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट कहता है कि हमें कार्गो का बिल्टी का जो अमाउंट है वो टैक्स में ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन इट शुड ऐड टू द टोटल बिल। तो कार्गो पे टैक्स ना लगे, लेकिन बाकी वो बिल में शामिल हो। तो यहाँ आप जब कार्गो डालते हैं तो ये इसी तरह होता है, बिल में शामिल हो जाता है वो। ये तो हमारा ट्रेडिंग था। यहीं पे आप परचेज डालते हैं। सेल्स कब करते हैं तो आपको यहाँ सेल प्राइस वगैरह मिल जाता है। और जब आप परचेज करते हैं तो ये वो जो ऑब्वियसली स्टॉक, सेल्स से स्टॉक माइनस होता है, परचेज से स्टॉक प्लस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक स्टोरेज लोकेशन है, ये आपका वेयर हाउसिंग का सिस्टम है बेसिकली, जिसमें आप जब आप क्लिक करते हैं तो ये वेयर हाउस सिस्टम खुल जाता है। इसमें आप बता सकते हैं कि मेरे एक शॉप है, उसमें रैक 1 है, रैक 2 है, रैक 1 में ये सामान पड़ा, रैक 2 में ये सामान पड़ा। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन और आपके पास सिर्फ एक वेयर हाउस है, आपने वेयर हाउस ऐड कर दिया। अब वेयर हाउस में भी आपने बता दिया कि यार इसमें मेरे पास भाई कबट 1 है, कबट 2 है, सॉरी ये तो वो ऐड हो गया। तो इस तरह आप अपना कोई माल फिर कहें कि चलो यार मैंने ये आइटम जो है ना, ये तो रैक 1 पे जाएगी, तो आप उसको रैक 1, रैक 2 में असाइन कर सकते हैं आइटम्स को। ये तो आपको वेयर हाउस हो गया। फिर
आप आते हैं हमारे कैश बुक पे, जहाँ पे आप पेमेंट ले सकते हैं। आपने पार्टी का नाम एंटर किया और आपने कहा कि भाई इससे मुझे तो अभी 50,000 रुपये आए हैं फर्ज करें, तो आप 50,000 ऐड करेंगे, ये आपको नीचे लेजर में दिखा देगा कि यार 50,000 और ये आपका रनिंग बैलेंस है बीच में एंड में। तो इस तरह ये, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आप कैश से कर सकते हैं, चेक बुक से ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। जब आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लेते हैं तो आपकी बैंक में वो, आपके जो बैंक यहाँ डिफाइन की हुई है बैंक में वो अमाउंट शो हो जाती है कि बैंक आपकी क्रेडिट हो गई। तो इस तरह ये कैश पेमेंट है। फिर आपका जो कोटेशन का सिस्टम है, आप कोटेशन बना के क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं। अगर आप ईमेल एड्रेस सेव कर सकते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से ईमेल हो जाता है आपके क्लाइंट को। एक कोटेशन से आप डायरेक्ट डिलीवरी चालान बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और जब डिलीवरी चालान बन जाए तो उससे डायरेक्ट इनवॉइस पे जा सकते हैं। फिर आपका रिपोर्टिंग का सिस्टम है जिसमें सेल एंड परचेज रिपोर्ट है आपकी, सेल एंड परचेज रिपोर्ट आ गई। एजिंग रिपोर्ट आ जाती है आपकी कि इसमें कितने क्लाइंट की कितनी पुरानी पेमेंट्स आई हुई हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये पूरे साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता है। ये प्रेजेंट मंथ है दिसंबर, इसमें तो कभी कभी कोई पोस्ट नहीं हुई लेकिन, और पिछले पूरे साल का आपको एक हिस्टोरिक वो दे देता है। फिर आपके पास बैलेंसेस आते हैं कि क्या क्या किस क्लाइंट के कितने बैलेंसेस है आपके पास, डायरेक्टली देख लें आप। पार्टीज के, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के फिल्टर कर दें। देन एक्सपेंसेस लॉन्च करने का ये स्क्रीन है जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस अलग से लिख सकते हैं। यू डोंट हैव टू सेव देम इन द ट्रेडिंग। यहाँ आपने बता दिया आपकी कंपनी के फूड एंड बेवरेज, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, एम्प्लॉय की क्या क्या खर्चे जा रहे हैं। फिर एम्प्लॉय का आपका एक कंप्लीट सिस्टम है आपके पास कि जिसमें आप एम्प्लॉय का काफ़ी डिटेल में रख सकते हैं कि क्या डेजिग्नेशन है, डिस्क्रिप्शन है, इस बंदे को आपने सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया हुआ है, नहीं दिया, दिया है तो कौन सी स्क्रीन का देना है आपको, कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग पे इनपुट आउटपुट करो, या प्रोडक्ट लेजर देख के सिर्फ लोगों को प्राइस दे दो बस। पार्टी वगैरह इसको आपने, आप चाह रहे हो कि आप इसको ऑप्शन ना दें, तो आप ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक यूज़र को। दूसरी बात है आप उसकी सैलरी एंड अलाउंस की हिस्ट्री रख सकते हैं कि इसकी सैलरी ये है, किसने कब एडवांस लिया, किसने कब लोन लिया। एडवांस ये है कि आपने एडवांस लिया तो इसी महीने में कट जाएगा, लोन लिया है तो किस्तों में कटेगा, कितनी किस्तें आई हैं। तो ये सारा आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। एक आदमी जब आपकी नौकरी छोड़ देता है तो आप उसको एंड ऑफ सर्विस कर देते हैं, तो इस तरह आपकी एक हिस्ट्री रहती है कि यार ये बंदा मेरे पास काम करता था, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये था, ये था, कब आया कब गया। सो दैट इट मेंटेन्स द हिस्ट्री। तो सॉफ्टवेयर में और तो खैर बड़े सारे ऑप्शंस हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।